तो ऐसा पूछ के आपकी दुखती रग पर बिल्कुल हाथ नहीं रखूंगा कि एंडिंग कैसी लगी। आई नो सभी का दिल टूटा है। मीन्स सीरीज का इतना बड़ा विलन जिसे पिछले 7 साल से ह्यूज बिल्डअप मिल रहा था, ऑल्सो सीजन 5 में उसे गॉड कॉम्प्लेक्स मोड में इंट्रोड्यूस किया गया। इवन वो गॉड भी बन गया था। उस गॉड को एक कमरे के अंदर 5 मिनट में मार दिया, जबकि उस गॉड ने अमर संजीवनी बूटी भी ले ली थी। मीन्स V1 उसके बाद V। तो मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ, क्योंकि वही दर्द मेरी छाती पे भी लौट रहा है। तो अभी करते हैं एंडिंग को एक्सप्लेन एंड पोस्ट क्रेडिट ब्रेकडाउन। क्या क्रिप्के ने ओपन एंडिंग रखी है? क्या प्राइम वीडियो इस यूनिवर्स को इन फ्यूचर कंटिन्यू करेगा? अगर हाँ, तो क्या क्लूज एंड हिडन डिटेल्स छुपा रखे हैं एंडिंग में? चलो बात करते हैं। बॉयज का प्रीक्वल वाउट राइजिंग फर्स्ट लुक का ग्लिम्स लीक हो चुका है, तो उस पे भी बात करनी अभी बाकी है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड इन फ्यूचर टाइम टू टाइम हम बॉयज यूनिवर्स को भी कवर करते रहेंगे, अगर इसकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट आता है तब। वेल एंड में सभी लोग बिछड़ जाते हैं, सभी अपनी अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट कर रहे हैं। होने को बहुत से क्लूज ऐसे छोड़े गए हैं जहां से एक फ्रेश स्टार्ट करी जा सकती है। और सबसे बड़ा ओपन गेट तो वॉट का दोबारा से स्टैब्लिश करके उसमें स्टैन एडगार जैसे सातिर खोपड़ी की वही पोजीशन दे देना, जो डेफिनेटली सूप रेस को फिर से कंटिन्यू करेगा। क्योंकि भूलो मत, स्टैन एडगार के पास अभी भी उसकी नातिन जोई न्यूमन है, तो मे भी पॉसिबल है वो अपनी नातिन के बेस्ट फ्यूचर के लिए जोई न्यूमन को और एक्सपेरिमेंट करके पावरफुल बना सकता है, ताकि द 7 में फिर वो लीड कर सके। और सारे सूप भी नहीं मारे गए हैं, जो कि सरवाइव ही कर रहे हैं, तो डेफिनेटली न्यू 7 जरूर बन सकती है वॉट के अंदर। और ये सब तभी पॉसिबल होगा जब कोई फ्यूचर स्पिन ऑफ आएगा या इस सीरीज को कंटिन्यू करा जाएगा, जो कि अभी के लिए क्रिप्के ने प्रॉपर बॉयज की ओरिजिनल सीरीज का दी एंड कर दिया है और न्यू अनाउंसमेंट कुछ भी नहीं है। बट एंड में बॉब सिंगर प्रेसिडेंट का कॉल आना ह्यूही को टेंशन की सिचुएशन साफ साफ जाहिर कर देता है कि वॉट फिर से वही हरकतें शुरू कर चुका है और वही डर्टी गेम्स फिर से प्ले हो रहे हैं, जिसके तहत होमलैंडर जैसे पैरासाइट पैदा हुए थे, जो सिस्टम को खोखला कर चुके थे। और यही चीज देखकर कहीं ना कहीं दिल में वो टीस पैदा होती है कि साला अपनी बिली बुचर की डेथ जाया ही गई है। क्योंकि बिली बुचर का प्लान शुरू से ही ये था कि मैं धरती से सारे सूप्स को चुन चुन के मिटा दूंगा। हाँ, होमलैंडर से उसकी पर्सनल राइवलरी थी, लेकिन वो सारे सूप्स को भी शुरू से ही मारना चाहता था। तभी तो वो अपने साथ मदर्स मिल्क और ह्यूही जैसे बंदों को लेकर आया था, क्योंकि ये लोग भी सूप्स के सताए हुए थे। ह्यूही की गर्लफ्रेंड को ए ट्रेन ने मार दिया था गलती से, और एमएम के ग्रैंडफादर को सोल्जर बॉय ने टपका दिया था। उसके बाद से ही ये सब सूप से नफरत करने लग गए थे। और बॉयज गैंग के निर्माण ही इसलिए हुआ था कि वॉट को खत्म करना है, पर वॉट तो स्टिल जिंदा है। दैट्स वाई कहीं ना कहीं होप ये बनती है कि इन फ्यूचर प्राइम वीडियो इस यूनिवर्स को यहीं से कंटिन्यू कर सकता है, जस्ट लाइक मनी हाइस्ट जो दोबारा से कंटिन्यू हो रहा है। बाकी सोल्जर बॉय स्टिल जिंदा है, ये मत भूलना तुम, और वॉट चेंबर में ही वो सो रहा है, जिसे होमलैंडर ने सुला दिया था। तो क्या स्टैन एडगार ने सोल्जर बॉय को दोबारा से वेक नहीं करा होगा? और स्टैन एडगार के लिए वॉट का फेस बनाने के लिए सोल्जर बॉय से अच्छा चेहरा और क्या हो सकता है? पर अब प्रॉब्लम ये है कि जनता उतनी आसानी से वॉट और सूप्स पर भरोसा नहीं करेगी, खासकर होमलैंडर और सोल्जर बॉय जैसे पावरफुल सूप्स पर। क्योंकि होमलैंडर को उन्होंने लाइव देखा है, कैसे वो खुलेआम थ्रेट दे रहा था कि जो भी मुझे गॉड नहीं मानेगा वो मरेगा। ऑल्सो सोल्जर बॉय तो होमलैंडर का फादर फिगर भी है, बट सोल्जर बॉय को विक्टिम प्ले करके द 7 का चेहरा इसे मिल सकता है। मींस ये बोलकर कि होमलैंडर ने सोल्जर बॉय को भी मारने की कोशिश करी थी, दैट्स व्हाई उसे ये चेंबर में कैद कर दिया था। तो सोल्जर बॉय के कैरेक्टर की एंडिंग भी ओपन थ्रेट छोड़ी गई है। वैसे सोल्जर बॉय के ऊपर प्रीक्वल वॉट राइजिंग तो आ ही रहा है, और वॉट राइजिंग काफी सफल साबित हुई, तो डेफिनेटली प्राइम वीडियो बॉयज का सीक्वल सोल्जर बॉय के लीड में कंटिन्यू कर सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि वो यहाँ मरा थोड़े ही है। जो कि वॉट राइजिंग का फर्स्ट लीक्ड ग्लिम्स देखकर प्योर गूज़बम्स आ रहे हैं, मजा आने वाला है। वहां दोबारा से पावरफुल सूप को एक साथ देखकर, वो भी अधिकतर V1 से लैस सूप, स्टॉर्म फ्रंट देखने को मिलेगी दोबारा से, जो V1 से लैस है, बम्बास्टिक देखने को मिलेगा, जिसका सॉलिड कैम ये हुआ था। और तभी से मैं वॉट राइजिंग में उसे देखने के लिए टीज्ड हूँ। और लीड में अपना सोल्जर बॉय तो है ही है। बाकी एनी और ह्यूही की एंडिंग काफी कॉमिक एक्यूरेट हुई है। कॉमिक में ह्यूही और एनी एक साथ न्यू लाइफ स्टार्ट कर देते हैं और सुकून से रहते हैं, बट कॉमिक में एमएम, किमिको और फ्रेंची तीनों ही मारे जाते हैं, वो भी बिली बुचर के मैडनेस के हाथ। बुचर इन तीनों को बॉम्ब से ब्लास्ट करके उड़ा देता है। तो देखते हैं इन फ्यूचर कुछ ऐसा अनाउंस होता है तो जरूर उस पर बात करी जाएगी। बाकी ये था एंडिंग एंड पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर प्रेडिक्शन एंड थ्योरीज। बाकी इफ यू लव सुपर हीरो कंटेंट देन सब्सक्राइब दिस चैनल।